नमस्कार, चुनाव इंडिया पर आपका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करते हैं भारत के अलग-अलग चुनावों की और आज हम चर्चा करने बैठे हैं एक खास राज्य गुजरात की, जहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर के पहले सप्ताह में। हम खुद इसको देखने समझने के लिए निकले हैं। मेरे साथ हैं जय मुर्ग, जो देश के जाने-माने सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक हैं, पीएमआर के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ हैं। नमस्कार जय। नमस्ते नमस्ते। जय, ये कहा जा रहा है कि गुजरात मतलब बीजेपी का गुजरात, गुजरात मतलब मोदी का गुजरात। गुजरात में देखिए पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है। क्या सचमुच अभी भी गुजरात मोदी का गुजरात, बीजेपी का गुजरात है, बना हुआ है? बिल्कुल, अभी भी देखिए एक कोर कट्टर कैडर वोट जो होता है बीजेपी का है और वो बीजेपी के साथ ही बना हुआ है। इट्स नॉट गॉन एनीवेयर। ओके, जो चुनाव दर चुनाव होता है कि जो शिफ्टिंग वोट होता है, स्विंग वोट होता है, वो रीएडजस्ट होता है और अपने आप को प्रभावी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन टू द क्रेडिट ऑफ बीजेपी, यहाँ पे एक वोट शेयर है जो बिल्कुल बना हुआ सा है, जो कोर कैडर वोट है बोलता है, एंड इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैसे कल हमने एक बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड से बात की। He said, नहीं, दिस इज ए गुड गवर्नमेंट, देश की रक्षा कर रही है, टेररिज्म कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस एंड कमिटमेंट टू बीजेपी इज स्प्रेडिंग अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये सिर्फ शहरी लेवल पर है या ग्रामीण लेवल पर भी बीजेपी है? क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि गुजरात में बीजेपी को गाँव की सीटों पे जीत नहीं मिली हो। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, सेंट्रल गुजरात, जो 4 ज़ोन हैं, आदिवासी ज़िले हैं, मुस्लिम बहुल इलाके हैं, पटेल समुदायों के इलाके हैं, ओबीसी में कोली बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो पटेलों से भी ज़्यादा पॉपुलेशन में आ जाते हैं। इन सब के जातीय समीकरणों में बीजेपी ने कहाँ अपने आप गणित बैठा रखा है? देखिए, बीजेपी का कमिटेड बेस गांवों में भी है, शहरों में भी है। लेकिन जैसे भारत के हर राज्य में होता है, अलग अलग जातियों का अलाइनमेंट होता है अलग अलग पार्टियों के साथ। वो हमें, जहां पे बीजेपी का एक तरीके का कुछ जातियों का अलाइनमेंट था, वैसा हमें एक कांग्रेस का भी जातियों का अलाइनमेंट दिखा है गाँव में। अब गौरतलब यह है कि बीजेपी का जो अलाइनमेंट है उसकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। और ये जो कांग्रेस या मैं कहूंगा गैर बीजेपी जातियों का अलाइनमेंट होता है, वो चुनाव दर चुनाव अपनी डिजायर, अपनी आइडियाज को मैनिफेस्ट करने के लिए एक कौन सी मुख्य जातियों को देखते हैं आप बीजेपी के पीछे, कौन से कांग्रेस के पीछे? जैसे देखिए, कहा जा रहा है कि मोदी कितने भी मजबूत हो जाए गुजरात में, लेकिन माधव सिंह सोलंकी ने जैसे अपनी खाम थ्योरी के तहत 149 सीटें कांग्रेस को दिलाई थी एक जमाने में। मुझे लगता है वो 90 का दशक था, 80 से 90 का दशक उस जमाने में। तो उनकी थ्योरी ज्यादा मजबूत थी जातिगत और आंकड़े, और उनकी रणनीति या मोदी की रणनीति ज्यादा मजबूत है? किन जातियों पर? देखो, मुख्यतः कुछ बहुत साफ चीजें हो रही है कि पाटीदार अभी भी कुछ हद तक भाजपा के साथ है। जी, मुझे लगता है हम कल चर्चा भी कर रहे थे, चिमन भाई पटेल के बाद से जो पाटीदार शिफ्ट होने शुरू हुए, धीरे धीरे बीजेपी ने उनको अपना एक पॉकेट का वोट बैंक बना लिया। हाँ बिल्कुल, पिछले चुनाव में अनामत आंदोलन को जो छोड़ कुछ के। लोगों का था कहना कि ये भारतीय जनता पार्टी उनकी माँ है, उनकी उपज है, उस तरीके से। तो ये एक कमिटेड वोटर्स होते हैं अलग अलग जातियों के। जैसे कि बहुत से लोगों ने बताया, जमीन पर, हमारा भी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि रबारी जाति जो है वो अधिकतर बीजेपी के साथ जाती है। अच्छा, हाँ। तो रबारी यानी देसाई, जो खासतौर पर नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र में ज्यादा है। बिल्कुल, तो ये एक तरीके से हर जगह हमें एक कॉन्फ़िगरेशन मिला। कमिटेड कास्ट की अलाइनमेंट थी बीजेपी को और कांग्रेस को। और लेकिन पाटीदारों में खासतौर पे, सॉरी आप बोल रहे थे कुछ। लेकिन अगर हम तुलना करें, आप माधव सिंह सोलंकी कह रहे थे, देखिए उनका कोलिशन बड़ा था लेकिन ड्यूरेबल नहीं था। अच्छा, बीजेपी का कोलिशन थोड़ा छोटा है लेकिन ड्यूरेबल है। 27 साल चला है वो सोशल कोलिशन जो भी है। और बीजेपी बहुत इनोवेटिव पार्टी है। वो हर चुनाव दर चुनाव वो कोलिशन में कुछ प्लस माइनस करती रहती है। मतलब केशु भाई पटेल के समय से जो पाटीदार जुड़े, वो पूरी तरह छोड़ के नहीं गए। पिछले 2017 के चुनाव में भी अनामत आंदोलन में जो पाटीदार आंदोलन हुआ, उसमें भी नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन फिर भी 99 सीटों पे जाकर रुक के सरकार बना ली उन्होंने। हाँ। तो उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बना के रखा है, प्लस माइनस हर चुनाव में बीजेपी करती। जैसे कि अब हम राजकोट, इसी चुनाव की बात करें, राजकोट की जो सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी ने राहुल भुआ, एक पाटीदार को टिकट दिया है, बीजेपी ने काहिर को टिकट दिया।
ये अच्छा, ये सेम उसी सीट की बात कर रहे हैं, राजकोट ईस्ट की, जहां से इंद्रनील राजगुरु वापस कांग्रेस जा चुके हैं। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए थे, सीएम का उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, छोड़ के वापस चले गए। वहां पर आप बात कर रहे हैं कि पाटीदार को चूंकि मिली है टिकट अब आम आदमी पार्टी से इंद्रनील के छोड़ने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरीके का रीजन बाय रीजन कास्ट का प्लस माइनस करना, ये बीजेपी बहुत, मैं कहूंगा, इंटेलिजेंटली हर चुनाव में करती है। दे हैव बीन सक्सेसफुल, उनको उसके रिजल्ट्स भी मिले। आप कौन कौन सी जातियों को बीजेपी का देखते हैं? जैसे खाम एक समय में कांग्रेस की थी, वैसे आप कुछ नहीं, मुझे अभी मैं बताएं। इतना तवज्जो नहीं देता हूँ उसको। बीजेपी कटिंग अक्रॉस द लाइंस गई है। अच्छा, तो मुख्य रूप से पाटीदार और रबारी, दूसरी सवर्ण जातियां, कुछ हद तक कुछ ओबीसी जातियां भी बक्सी बीजेपी पंच, ओबीसी जो हाँ, जिनको बक्सी पंच बोलते हाँ, हैं उसमें गुजरात भी एक सेंध है, बीजेपी का अपना फॉलोइंग है वहां पे। हम्म। तो एक कटिंग अक्रॉस द लाइंस है। और रीजन वाइज और जिले वाइज फिर वो जुड़ रही है। वो प्लस माइनस होता है, वो अपना खुद रिकॉन्फिगर, जातियां खुद अपने आप को रिकॉन्फिगर करती है जीतने के लिए। 27 साल हो गए बीजेपी को, एंटी इनकम्बेंसी जाहिर होगी ही होगी। उसको मैनेज करने के लिए बीजेपी क्या सोशल इंजीनियरिंग जैसी कोई चीजों पे जा रही है, या फिर मोदी के चेहरे पर ही जाएगी? बीजेपी अधिकतर अभी भी मोदी के चेहरे पर जाएगी। अच्छा, क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि एक हमें उम्मीद अगर एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है तो मोदी जी का नाम है, उनका चेहरा। तो अभी भी शायद वो उस पर ही। लेकिन सीट बाय सीट हम देखें तो चुनाव चाहे इंडिया किसी कोने में हो जाए, हमने गोवा भी देखा है, हमने कश्मीर के चुनाव भी देखे हैं, नॉर्थ ईस्ट भी देखा है, मुंबई दिल्ली सब देखा है। हर पार्टियां जो जिले का जो प्रमुख 4 जातियां होती हैं, 5 जातियां होती हैं, उनके समीकरण को लेके चलती हैं, और सीटों पर तो जातियों का बोलबाला होता ही होता है। तो उससे मुझे लगता है कि न बीजेपी अलग है, न कांग्रेस अलग थी या है, और या जो नई पार्टी आम आदमी पार्टी आ रही है वो अलग होगी। हाँ, नहीं, ये कोई अलग नहीं है। हर किसी का जातिगत खेल, फॉर्मूला लगाना, तिकड़म लगाना, वो एक सेफोलॉजी का विज्ञान लगाना उस विषय, हर किसी ने वो खेल को मास्टर किया, हर किसी उसी खेल को खेल रहा है।